हाँ भाई, छोड़िए सब चीज़ें। देखिए, सेल चैप्टर पढ़ लिया, सेल चैप्टर हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना सेल डिवीजन। आया? तो सेल डिवीजन में क्या पढ़ेंगे? पहले माइंड मैप पढ़ेंगे। माइंड मैप का मतलब पूरा बेसिक आपको बताया जाएगा कि सेल डिवीजन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है और सेल डिवीजन में आपको क्या क्या जानना होता है। ठीक है ना? तो पहले हम समझेंगे सेल डिवीजन क्या होता है और उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। पूरा बेसिक आपको पहला लेक्चर जो आपका है बेसिक होगा, दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा सेल साइकिल से, तीसरा माइटोसिस और चौथा मियोसिस। मियोसिस को पढ़ाने के लिए 2 दिन लग सकते हैं। आया? अब मियोसिस का आपको जो मियोसिस होगा आपको यहाँ समझा देंगे, फिर उसका कुछ वीडियो मुझे ऑनलाइन भी लेनी पड़ेगी कलरफुल वाले चीज़ों में, तो वो आपको समझ में आएगा पूरा। आप समझिए। तो अगर मैं बात करूँगा, मैंने आपको पढ़ाया था सेल थ्योरी के बारे में, याद आया सबको? सेल थ्योरी में हमने बताया था एक ज़माना था 1839 का, जिसमें 2 साइंटिस्ट आए थे। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम क्या था? सचवान। सचवान नाम आया, ये तो पता था आपको। ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट दैट, ये आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, इट स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म present on this earth made up of cell and its product। इससे बना होगा, सेल और उसके प्रोडक्ट से बना होगा। समझ में आना? ये सेल थ्योरी ने कहा था। लेकिन इनका जो एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन वायरस था। वायरस सेल से बना नहीं होता है, इनका एक्सेप्शन था। डिमेरिट क्या थी? इसकी डिमेरिट ये थी, कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल। कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल। इन्होंने सेल का ओरिजिन नहीं बताया था, सेल बनता कहाँ से। आया समझ में? इन्होंने ये नहीं बताया था सेल बनता कहाँ से। समझ में आया ना? अब इसको यहाँ से कर देते हैं। टेढ़ा क्यों है भाई? हैं? अरे बोलो जी। अब सही है? हाँ, अब देखो, अब सही आ रहा है? इतना आ रहा होगा, इतना ही आ रहा है ना? इतना आ रहा है? तुम लोग तो घगोरानी खिला रहा है, इतना पानी इतना पानी, इतना आ रहा होगा। इतना आ रहा है तो जैसे लग रहा पानी में डूब गए। चलो पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब बताइए कितना आ रहा है? अब सही है? इतना आ रहा है ना? है? चलिए ठीक। उसी जगह पे लाना पड़ेगा, ये हिल डुल रहा है, सॉरी फॉर दैट। चलिए छोड़िए। हाँ भाई, अब सही है? अब देखिए, डिमेरिट ये इनकी थी, लेकिन इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक डेट आया था 1855, जिसमें एक साइंटिस्ट आए, रुडॉल्फ वर्को। कौन आए? रुडॉल्फ वर्को। और रुडॉल्फ वर्को ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है, या उन्होंने बता ही दिया, एक टर्म दिया अपनी भाषा में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लाइन दिया, और जिसका मतलब होता है ऑल सेल arises from
प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब जितने भी नए सेल आएंगे सब कहाँ से बनेंगे? पुराने सेल से। ये रुडॉल्फ बर्को ने कहा था। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई सेल है, मुस्कुरा रहा है, इसका शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे, ये देखिए फिर मुस्कुरा रहे हैं भी। अब बाप मुस्कुराए तो बेटा जरूर मुस्कुराएगा। समझ में आया ना? तो ये सेल ने डिवीजन करा तो सेल ने अपना सेल कैसे बनाया? इसका मतलब ये जो नए सेल हैं, ये जो आपके नए सेल हैं न्यू सेल हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं? न्यू सेल बोलते हैं। तो ये न्यू सेल किससे आए हैं? ओल्ड सेल से आए हैं। तो ओल्ड सेल ने इनको अपना क्या क्या दिया है? पहली बात, इस ओल्ड सेल से इसमें क्या क्या जा रहा है, और अगर ये सेल को अपने बच्चे बनाने हैं तो किस बेस पे बना रहा है, कैसे बना रहा है? आया ना? अपना क्रोमोसोम बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? ये सब चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? सेल डिवीजन में। समझ में आया ना? तो अब क्या हो रहा, हम ये पूरा सीक्वेंस पढ़ेंगे सेल डिवीजन। बस इन्होंने ये क्लिक बताया था कि सेल जो आता है नया वाला वो पुराने सेल से आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, सेल डिवीजन क्यों करता है, क्या जरूरत पड़ी सेल डिवाइड करने की, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया ना? हाँ, ले स्नैप ले ले। समझ में आ रहा है सबको? बकलोलवा कहीं कहीं सेल्फी खींचा है। अब इसका पीडीएफ भी आपके नोट्स में जाएगा, इसका लिंक में दे देंगे। जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं वो भी इसका चलिए, ये समझ में आ गया। अब आपको जो बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे याद रखिएगा, इसका आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। आप जाइएगा टेलीग्राम, क्या करना आपको, यूट्यूब में लिंक दिया रहता है, ठीक है ना? आप चाहते हैं तो वहाँ से भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे लिंक में जाएंगे तो वहाँ लिंक लिखा रहेगा नोट्स पीडीएफ का, तो उसको क्लिक करेंगे तो जहाँ ले जाएगा वहाँ चले जाइए, चुम मार के वही ओपन होगा। सिंपल सी बात। समझ में आया? ये देखो बेसिक मैंने बताया, अभी भी बेसिक बताऊंगा, पूरा टोटल बेसिक। अगर ये पूरा अगर आपने आज सीख लिया तो पूरा सेल डिवीजन आपके हाथ में काबू में आ जाएगा। सिंपल है। और इसके क्वेश्चन तो बचपे नहीं करते, जैसे सेल के नहीं बचते हैं ऐसे इसके भी। इसका मतलब इसके और उसके दोनों का क्वेश्चन 95% ये श्योर रहता है कि आपका क्वेश्चन बचेगा ही नहीं अगर आपने नोट्स को फॉलो किया है। क्वेश्चन नहीं बच सकता है, इक्का दुक्का तो भैया हर चैप्टर में बच ही जाता है। आया ना? चलिए अब देखो, यहाँ से मैंने कहा कि मान लीजिए किसी सेल को सेल डिवीजन करना है, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे मन में कि व्हाई सेल डिवाइड। सेल डिवाइड ही क्यों करता है, क्या रीजन पड़ गई? अब मैंने कहा भाई जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई, किसी को चोट लग गई, तो चोट लग गई है तो आपका घाव भरना होगा कि नहीं उसको? समझ में आया ना? तुम सोया रहता है क्या हमेशा? जंगली उठ, तो आज काम चला लेते हैं, टाइम नहीं है। देखो, वाई सेल डिवाइड, सेल क्यों डिवाइड करेगा? आया? तो मैं बोलूं सेल क्यों डिवाइड करे, तो हमने कहा जैसे मान लीजिए जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको 20 साल तक अपनी बॉडी को बढ़ाना है, तो सेल डिवाइड इसलिए करेगा ताकि उसका ग्रोथ हो। अगर मान लीजिए उसी समय में उसको चोट लग जाता है, फोड़ा हो जाता है। अब फोड़े की बात करेंगे, देखिए हमारे जीवन में 3-4 तरह का फोड़ा आता है। एक होता है पिरकी, इतना बड़ा होती है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा देती है, छुई भर देंगे तो जिंदगी ऐसा लगता है जन्नाटे यादगार हो गई। एक होता है फोड़ा, फोड़ा जो होता है एक दुई फोड़ा होता है। एक बड़ा का होता है डरावना वाला, और एक होता है मुँह नहीं खोलता है। वो कहता भैया कुछ भी कर ले, हम तुमको अपना नाव गाँव नहीं बताएंगे। तो घर वाले कहते जाए कि क्या करो, गुलाब का पाता ले लो, कर मुँह छोप दो, और बिहान भर मुँह आगे खुद ऐसे। जब किसी का बड़ा फोड़ा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, वो उसका मुंह नहीं रहता है तो उसमें क्या करते हैं, नीम का पत्ता या गुलाब के पत्ते को रखते हैं उसी पे। उसके बाद सुबह सुबह क्या जाता है, वो उसका मुख ओपन हो जाता है, उसके बाद अब दबाते हैं तो पस निकलता है। तो मैं ये क्यों बता रहा था, मैं ये क्यों बता रहा था भाई? हाँ, मैंने कहा कि जब किसी की बॉडी में चोट लग जाती है या फोड़ा हो जाता है, तो जब फोड़ा होता है तो उसको दबाते हैं ना, तो दबाने के बाद उसमें घाव बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपके बॉडी में कीड़े लग जाते हैं,
गाय के, भैंस के, इंसान के भी लग जाते हैं अगर आप अपने बॉडी को टेक केयर ना करें तो जब उस मसल्स को कीड़े खा जाते, खाते नहीं है, उसमें पीप भर जाती, तो उसको निकालेंगे तो उतना खाली जगह रहेगा, आपको चोट लगेगी, उसमें भी घाव बनेगा, आपको झलका मिल जाएगा। वो झलका का नाम सुना है? झलका क्या होता? 3 तरह के झलका होता है। वो कह रही है मुंह में वाला झलका उसको अल्सर कहते हैं। अरे जब को आप जल जाते हैं तो आपको झलका में होता है ना, तो क्या होता है, पहले आपकी मसल्स जो होती है उसकी लेयर वाली फूल जो उसमें पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद पूरा क्या हो जाता है, वो घाव बन जाता है। तो घाव कैसे भरेगा? जब सेल डिवाइड करेगा, क्योंकि सेल डिवाइड करेगा तभी तो रिपेयर करेगा ना भाई, सेम कंडीशन वही है। तो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन 2 कारण से होते हैं, एक हाइट बढ़ाने के लिए 20 साल तक, और एक कभी कभी अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, घाव भरने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ और बताना है कि सेल डिवाइड कर क्यों रहा। हमने कहा ठीक है घाव भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, चोट लगी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल को किसने बताया तुमको डिवाइड करना है? व्हाट्सएप चलाता है क्या कि मैसेज कर दिया कुल मिले बैठे स्थान के, कहते भैया क्या करते, कहा था वेट करते, कहते हुआ का व्हाट्सएप का मैसेज तो क्या करे, अगर चोट लगा तो भरना है घाव, और क्या करे। जैसे लेबर होते हैं नहीं यहाँ खलीलाबाद में, जब आप मथकुज के पास जाएंगे तो वहाँ कैसे सुबह से वो खड़ा रहते हैं करके इससे, और जब कौनो मालिक आएगा तो वो पिछिया लेते हैं कि कौन काम को, तो उसी सेम कंडीशन हमारे बॉडी में सेल होता है, तो उसकी भी दवा होती है। आपको जब डॉक्टर दवा देता है तो घाव भरने का दवा देता है, और आपका दर्द नहीं होता तो आपको दर्द ना हो तो उसकी भी दवा देता है। तो सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है, सेल डिवीजन को, अपने आप तो करेगा नहीं वो, तो बॉडी हमारी इस तरह से फिट रहती है। तो हम कहेंगे अगर सेल डिवाइड की बात करिए तो उसका 2 रीजन है, 2 रीजन। पहला आपका है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक का मतलब, आप कैरियो का मतलब सीधा समझ रहे होंगे, न्यूक्लियस की बात चल रही है। और दूसरा होगा सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। इन दोनों की वजह से सेल डिवाइड कर लेता है, करता है। क्यों करेगा आइए सुनते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करेंगे, इसका फार्मूला है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं KI, और इसका फार्मूला था VN VC माइनस VN। अब आप कहेंगे सही तो आप मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, हमने सोचा था आप बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आप क्या लगा रहे हैं, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। तो यहाँ भैया कोनो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आपको रखनी है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू समझनी है। देखिए VN बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और VC माइनस VN का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और VC का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सेल में से अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे तो क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बचेगा। अब यहाँ ये समझिए, इधर आ रहा है ना वीडियो, अगर किसी सेल का KI ज्यादा है, अगर किसी सेल का KI ज्यादा है तो आप सिंपली कह सकते हैं वो सेल स्मॉल है, वो सेल क्या है, स्मॉल सेल है। अगर किसी सेल का KI कम है तो आप कहेंगे वो सेल क्या है, लार्ज सेल है। इसका मतलब स्मॉल सेल का KI ज्यादा होता है और लार्ज सेल का KI कम होता है। दूसरी बात, अगर KI ज्यादा है तो सेल साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कम होगा। अगर KI कम है तो सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे आया कि नहीं आया? तो मैं सीधा कह सकता हूं कि मैं कह सकता हूं KI इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइटोप्लाज्म। आया कि नहीं आया? इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। आया कि नहीं आया? तो ये समझ में आया कि नहीं, रूल आ गया। आप कहेंगे सर अभी भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, समझिएगा। मैंने कहा जिस घर में अगर एक बंदा कमाने वाला रहता, जैसे मान लीजिए एक बंदा कमाने वाला, 2 लोग हैं, तो काम चल जाएगा, उसके सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। अब वही परिवार 4 साल बाद, 100 साल बाद बढ़ गया, 10 से हो गए 20, बंदा कमाने वाला एक था, मान लीजिए 20-25 साल बाद उसकी फैमिली बढ़ी। अब एक बंदा कितने लोग को संभालेगा? तो ऐसा घर परिवार में जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो घर में बंटवारा होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब एक इंसान जो कमा रहा है वो सबकी देखभाल नहीं कर सकता, भैया पैसे की जरूरत सबको पड़ती है। वो अपना परिवार देखेगी तो हर परिवार देखे, वो अपने बच्चा पढ़ाएगी, आपका बच्चा पढ़ाए, परिवार बढ़ता है। कमाने वाला एक है, खाने वाले अनेक हैं।
तो उसमें क्या हो जाएगा, घर का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और मेन जो मुखिया है वो संभाल नहीं पा रहा है। समझ में आया ना। तो हमने कहा जिस परिवार में ज्यादा लोग रहेंगे उसका एक ना एक दिन क्या हो जाना, बंटवारा हो जाना। समझ में आया ना। सब लोग एक साथ मिलके नहीं रह पाएंगे। ये तो मुखिया जी का कंट्रोल की बात हो गई, पैसे के लेन देन, लेकिन और चीज भी होती है। सर पे खातिर लड़ाई हो जाला, आया वो हम के कहीं ने तो कुछ बोलते ना हो, ऐसा लगता हमारी जितिया ना है। घर में महिलाओं में डिबेट होते हैं, आया ना। और बच्चों में इनके पापा ही लाए हैं, हमारे पापा कुछ नहीं लाए हैं, तो ये सभी चीज़ें होती है। तो वो सब तो नॉर्मल चीज़ ही बात है वो। लेकिन हमने कहा जिसमें तो इस चीज़ सिंपल है। आप समझिए KI का मतलब मेन मुखिया और साइटोप्लाज्म का मतलब लोग। जब मेरा छोटा सा सेल रहेगा तो मेरा KI क्या होगा, उसको कंट्रोल करके रखेगा, आया ना। अब किसी भी इंसान के पास 50 बच्चे हो जाए, पता नहीं कैसे पैदा करेगा वो जाने, लेकिन मान लो पैदा कर लिया, आया और 50 बच्चे पैदा किया तो कैसे संभालेगा, संभाल पाएगा। एक मिला वहाँ जाएगा। मान लो पहले जब कुछ पैदा होंगे तो 50 के सही तो पैदा नहीं होंगे, चन्ना पन्ना चन्ना नुन्ना नन्ना नन्ना ऐसा बढ़ते होते जाएंगे तो छोटे से बड़े तक रहेंगे, तो उनको संभालना नामुमकिन है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता किसी इंसान को 50 बच्चे हो जाए, अगर वो करना चाहे तो हो सकते हैं। इंसान को नहीं होगा, ओकरे औरत को होगा, ओकर बीवी पैदा करेगी, समझ रहे हैं, आया। तो ये चीज, ये देखो, ये किससे समझ में आया, ये लाइन समझ में आया। तो मैं कह सकता हूं अगर KI ज्यादा होगा, सेल का साइटोप्लाज्म कम होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेल डू नॉट डिवाइड। यहाँ देखिएगा, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं आगे बताऊंगा। मैं कह दूं अगर KI ज्यादा है तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, कम होगा, तो क्या लिख दो, सेल डू नॉट डिवाइड। सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे बॉडी में चोट लगती है या चोट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो हमारे बॉडी में हमारा सेल इस फॉर्म में रहता है। KI ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा। लेकिन अब उसको क्या करना है, घाव को भरना है, तो भैया उसको सेल का डिवीजन करना पड़ेगा। तब वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के नंबर को बढ़ाएगा, KI कम करेगा। जब कम करेगा तब तो उसका सेल डिवाइड करेगा ना भाई, सिंपल सी बात। मैंने कहा कि अगर इसके मैं KI को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। अगर मैं KI घटा दूंगा तो सीधी सी बात होगी, क्या बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो मैं क्या बोलूंगा, सेल स्टार्ट डिवीजन, सेल स्टार्ट डिवीजन। तो आपसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, कौन सा सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा, स्मॉल सेल या लार्ज सेल। इसका मतलब स्मॉल सेल किसमें कन्वर्ट होगा, लार्ज सेल में। था तो वो स्मॉल ही ना, लेकिन अगर उसको डिवीजन करना तो क्या करेगा, उसको किसमें आना होगा, लार्ज सेल में। लार्ज सेल कैसी बना, वॉल्यूम उसका बढ़ने लगेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ने लगेगा। आया कि नहीं आया। तो पहला कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स समझ में आया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट, कौन सा। अरे तो आप लोग को पहले बोलना चाहिए ना, अब धोखा हो जाता है। जो बेचारा देखेगा इसको सकपकाए रहेगा कि हथवा इनका तो धरियन है, बता का रहे हैं। हाँ, ये जो आपका प्लास्टिक पढ़ा है तो उसमें बताया था हेमोग्लोबिन के बारे में, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ और मेरा यही हाथ आ रहा है। अब वो बेचारा सोचेगा वहाँ क्या था, बंदा सोचेगा ना। तो जब आपको लगे कि मैं यहाँ नहीं आ तो बता दे, तेरी खबर ले लेंगे, पढ़ना ही तो है। वीडियो हिल जाएगी डुल जाएगी, उससे कोनो मतलब नहीं, कंटेंट तो अच्छा डिलीवर हो रहा है, अगर मजा लो पूरा। ये समझ में आया। इसमें किसी क्वेश्चन, अब ये किसी भी फॉर्मेट में दे दे, ये किसी भी फॉर्मेट दे दे, इसका फॉर्मेट समझ, कहेगा VC माइनस VN ज्यादा है तो बताओ क्या होगा। अब जिसको नहीं अक्ल होगी बता ही नहीं पाएगा। VC माइनस VN ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। VC माइनस VN क्या बताया था, VC माइनस VN का मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर इस फॉर्म में लिख दे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग है ही नहीं, है कि नहीं है वो कह रहा नहीं है, गोजर कार का जाके रेंग कहीं। चलो इसको ले जाओ कहीं रंगवाओ। इधर देखो, VC माइनस VN अगर ज्यादा होगा तो KI क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया कि नहीं आया। और KI कम होगा तो सेल क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट करेगा। और अगर VC माइनस VN क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो KI आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। आसान है।
इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई डाउट? लाइन बोल दीजिए। अब ये देखिए, आप सबको नोट्स YouTube के लिंक में दिया रहेगा, वहां से जाके निकाल लीजिएगा। जहां दबाएंगे वो जहां लेके जाएगा वहीं चले जाएगी चुप मार के। बस यही करना है आपको। समझ में आया ना? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हो गया। अब देखिए सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो समझ में आया ना? एक वो दो, जरा हमको इसको सही कर दे थोड़ा सा। कोई कागज दो, कागज। इसको भी यही आज ही मती मारी थी इसकी, हैं? भी टेढ़ा है, कागज दो पतला सा, यही कहीं हिल रहा है। इसको भी अब कसो बैठ के। नहीं यार, वो थ्रेड से ही होगा, थ्रेड से ही होगा। थ्रेड वाला जो है ना, पतला सा थ्रेड होता है, उससे हो जाएगा। 2 मिनट वेट कर लो भाई सारे लोग। नहीं हो पाएगा, चलिए छोड़िए, हम कल इसको सही कर देंगे। ये अब यहाँ से टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ से टेढ़ा हो जा रहा है। अब इसको नया मंगवाना पड़ेगा, मजबूत ले लेते हैं। ये भी सोच रहा, इनका भी भाव बढ़ गया ना, थोड़ा वीडियो हमारी चलने लगी तो इनको भी अकड़ आ गई है। और जब इंसान को अकड़ है तो टेढ़ा होने लगता है। अब देख रहे हैं, पहले यहाँ टेढ़ा रहा तो कुछ जुगाड़ लगा के सीधा किए, अगर बात अब इनके नहीं रहती, इनको टेंशन हो रही कि जब उसको आप ऐसे कर दिए, उसको प्लास्टर लगाए, हमारा भी सपोर्ट करें। अगर बात हाइट टूट जाए एक दिन, उससे बढ़िया क्या करो भाई, मजबूत मंगा लो, टेंशन दूर। चले अब देखो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो की बात करेंगे। ये और आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। सरफेस वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस मोर देन सरफेस एरिया। आया? जब सेल का वॉल्यूम सरफेस एरिया से ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तब क्या होगा, सेल डिवाइड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मान लीजिए आप ये गुब्बारा ले लीजिए, इसको फुग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुग्गा। तो पहले में तुम्हें मुझे इलेक्ट्रिक लग रहा है, रुक जाओ। ये मान लो हमने फुग्गा ले लिया है, अब लग रहा है ना फुग्गा, ये फुग्गा है। फुग्गा माना गुब्बारा। और आपको लेना झिल्ली। झिल्ली का नाम सुने हैं? ये मान लीजिए झिल्ली ले लिए। अब मान लीजिए झिल्ली या पॉलिथीन की बात करते, देखिए कोई भी गुब्बारा आता है अगर आपके घर पे, तो उसका एक साइज होता है कि आप इतना फूंक मारेंगे तो वो बेचारा फूलेगा, अगर उससे ज़्यादा फूंक मारेंगे तो फट जाएगा। तो उसके सरफेस एरिया का एक लिमिट होता है कि तो वो बोलता है गुब्बारा कि भाई देख 50। तो हम क्या होता है, गुब्बारे में हमको डर भी रहता है कि पता नहीं कब फूट जाए, कोनो भरोसा नहीं है ना। फुलाने के बाद बहाते बेचारा फूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके सरफेस एरिया से ज़्यादा वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए उसने कहा मेरे अंदर भाई 100 फूक आएगा, अब तो 100 फूक मारे नहीं, तुम 150 मार दिए दबा के, कहे इतना बड़ा ऐसा दिखा रहे हैं, और तो पूरा पट देना। इसका मतलब वॉल्यूम जितना इसके अंदर ऑक्युपाई होना था, आपने उसमें क्या कर दिया है। अब भाई ज़्यादा इसमें अगर आप वॉल्यूम डालेंगे, अगर आप इसमें ज़्यादा हवा डाल देंगे, तो ये सरफेस एरिया उतने को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। अब जब ज़्यादा डाल देंगे तो ये क्या होने लगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। जब वाइब्रेट होंगे तो यहाँ का टेम्परेचर अंदर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, गुब्बारा क्या हो जाएगा, आपका फूट जाएगा। तो इसकी एक लिमिट होती है। तो सेम कंडीशन सेल का है। तो सेल का अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया थोड़ी उसको रोक पाएगा। आया? हमने कहा नहर में पानी जा रहा है, तो नहर में जब पानी जा रहा है तो बांध लगाया जाता है, बांध।
तो जब पानी ज़्यादा उबियाने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्या करेगा, वो अपनी एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आने लगेगा, बात को काटने लगेगा। और जब काटने लगेगा तो वहाँ क्या डालते हैं, पत्थर डालते हैं ताकि उसको काट ना पाए, आए ना। तो यहाँ पत्थर नहीं डालेंगे ना, सेल में पत्थर नहीं लगाएंगे ना, सेल क्या करेगा, सीधे डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि हमें क्या बढ़ाना है, साइटोप्लाज्म, आया ना। जब किसी सेल का वॉल्यूम सरफेस एरिया से ज़्यादा बढ़ता है तो सेल क्या हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, सेल स्टार्ट, देन सेल स्टार्ट का डिवीजन। आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि आपका कोई भी सेल होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम करता है। सेल का जो डिवीजन होता है, अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन का, तो सेल डिवीजन सेल के अंदर 3 टाइप का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। एक होता है ए माइटोसिस, इसको दिया गया था रीमेक के द्वारा। कौन, रीमेक। रीमेक का मतलब दोबारा बनाना, लेकिन ये इनका साइंटिस्ट का नाम था। एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस को दिया था फ्लेमिंग ने, किसने, फ्लेमिंग ने। और एक होता है मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस, इसको दिया था फार्मर और मोरे ने, फार्मर एंड मोरे ने। आपने गाना सुना होगा, मोरे पिया, पिया हुआ है, नाम सुना होगा, कौन, होरे पिया मोरे पिया, कोई गाना सुना, हो सकता है इन्हीं का नाम मोरे पिया लिए हो। तो मियोसिस का नाम फार्मर और मोरे ने इसके बारे में बताया, और माइटोसिस का फ्लेमिंग ने। आया, नोट पॉइंट और याद रखिएगा, माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, मियोसिस को क्या बोलेंगे, मियोसिस। मियोसिस कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, तो कुछ बच्चे समझते हैं ये माइटोटिक है। याद रखिएगा, ई शकल याद रखिए इसका भैया, यम ई आई, यम ई आई, यहाँ यम आई है, तो ये कभी कभी ऐसे लिखता है। और ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। आया कि नहीं आया, ये आ रहा है पूरा, रिडक्शनल डिवीजन समझ में आया, आ रहा है ये इतना नहीं आ रहा है, हाँ, तो यही पूछ रहे हैं। तो हमने कहा कि मैं बात करूं सरफेस वैल्यू रेशियो समझ में आ गया, तो मैंने कहा सेल को अगर डिवीजन करना है, अब ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनिज्म में। जैसे अमीबा की बात करेंगे, बहुत सिंपल होता है वो। लेकिन माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाएगा। आया, तो जो माइटोसिस होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके अंदर भी होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके अंदर भी होता है, और नॉर्मली तो होता ही है। मियोसिस, ये वल्ली किसे पाया जाएगा, वल्ली इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये उसमें पाया जाएगा जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए कितने पेरेंट लगते हैं, 2 पेरेंट लगते हैं, उसी में ये पाया जाएगा। कौन, मियोसिस। आया कि नहीं आया, हाँ, ये छोटी सी बात थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइटोसिस की जिक्र करेंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे माइटोसिस का। ये सब समझ में आ गया सबको, इसमें किसी कोई डाउट है क्या, होना भी नहीं चाहिए। आइए, तो हम बात करेंगे माइटोसिस का। किसका, माइटोसिस का। देखिए, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस का पहले माइंड में समझ लीजिए। माइटोसिस में कितने पार्ट होते हैं, इसको बोलेंगे पमार्ट, या मैं आपसे ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, हाँ, मैं आगे चला के पीछे आया। तो मैंने कहा अगर कोई सेल अपनी साइकिल चलाता है, सेल को अपनी साइकिल चलानी पड़ेगी, सेल को जितना समय लगता है अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए, उसे जनरेशन टाइम कहते हैं, आगे आपको बताएंगे।
तो सेल को जब सेल अपना डिवीजन करना होता है उसको, तो एक साइकिल चलती है। साइकिल का मतलब वो ऐसा अपना पूरा कितना काम कर रहा है अपने बच्चों को बनाने के लिए, कितना काम करता हो, कैसे करता है, उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। डेफिनेशन है, बता देंगे। सेल साइकिल में 2 फेज होता है। अगर कोई सेल डिवीजन करना चाहता है तो उसको अपने 2 फेज चलाना पड़ता है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है यम फेज। इंटरफेज और यम फेज। इंटरफेज जो होता है सेल साइकिल का 90% फेज है। इसका मतलब सेल साइकिल में या सेल के अंदर जो 90% पार्ट काम होता है वो किसमें होता है? इंटरफेज में होता है। और बचा कितना परसेंट? 5%। तो 5% काम सेल डिवीजन किसमें होता है? यम फेज में। इसमें क्या होता है? इसमें सेल स्टार्ट सेल डिवीजन, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमको सेल डिवीजन करना है, करता नहीं है। इसमें सेल स्टार्ट सेल डिवीजन, इसमें सेल स्टार्ट कर देता है सेल डिवीजन। तो दोनों में बहुत फर्क है। इसके टाइप की बात करेंगे, इसमें 3 फेज आएंगे, G1, S, G2 आया। इसके फेज हैं G1, S, G2 आया। अगर हम बात करेंगे इसका यम फेज में, तो यम फेज में 2 पार्ट होता है। एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब जब सेल डिवीजन होता है, जब टेलोफेज आता है उसमें, तो उसमें क्या होता है? लेयर बनता है। जैसे आपने गुब्बारे का नाम सुना होगा, जो पतला वाला गुब्बारवा होता है, आप ऐसे मोड़ते हैं, जब आप मोड़ते हैं तो उसके 2 पार्ट इक्वल पार्ट में बट जाते हैं, उसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब सेल का जो मैंने जो गुब्बारे का 2 पार्ट बनाया उसके बीच में क्या है? देखिए ऐसे पतला पतला सा हो जाता है। इसका मतलब उसको डिवाइड कर रहा है। समझ में आया ना? तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में भी होती है और अलग। तो प्लांट में होगी, तो प्लांट में होगा तो इसमें सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है? सेल वॉल। ये सेल वॉल बना के फिर अपना डिवीजन करेगा। एनिमल में क्या होगा? दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक, अब दिखेगा। तो कह सकते हैं प्लांट में बनता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट। और इसमें क्या बनेगा? फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। फ्यूरो फॉर्मेशन, या मैं लिख सकता हूं इसमें फ्यूरो फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्लांट अपना डिवीजन करेगा तो फ्रेगमोप्लास्ट उसमें बनेगा, तब वो डिवाइड करेगा। समझ में आया ना? जैसे हमने कहा कि मान लीजिए प्लांट सेल है, इसको डिवाइड करना है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ क्या मैं बना दूं? यहाँ जब मैं बनाऊंगा फ्रेगमोप्लास्ट, तब ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अगर 2 घर को मुझे अलग करना है तो उसमें मैं क्या बनाऊंगा भाई? दीवार बनाऊंगा। सेम कंडीशन है। लेकिन एनिमल में जो दीवार बनती है उसे फ्यूरो फॉर्मेशन कहते हैं। वो सेल के बीचों बीच बनेगी भाई। सेल तो एक क्या था ना, उसको डिवीजन करना है तो उसके बीचों बीच क्या बनानी पड़ेगी? दीवार, ताकि वो उसका रीजन अलग, इसका रीजन अलग, तो फिर दोनों अलग हो जाए अच्छे से। तो साइटोकाइनेसिस मतलब प्लांट में होगी तो फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा डिवाइड करने के लिए, और एनिमल में फ्यूरो फॉर्मेशन। तो पूछेगा प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होती है क्या करके होती है? फ्रेगमोप्लास्ट। एनिमल में फ्यूरो फॉर्मेशन।